शहर के बीचों बीच एक सरकारी दफ्तर था, नगर जल विभाग। यहीं काम करता था अरविंद मिश्रा। उम्र लगभग 35 साल, आंखों में सच्चाई और चेहरे पर सादगी। उसका काम था लोगों की पानी से जुड़ी शिकायतें दर्ज करना। पर अरविंद को सबसे अलग बनाता था उसका ईमान, जो झुकता नहीं था, बिकता नहीं था। दफ्तर के बाकी कर्मचारी रोज की तरह चाय पान में व्यस्त रहते। हर काम में कमीशन चलता। नई पाइपलाइन लगवानी है, 5,000 रुपए। पानी कनेक्शन जल्दी चाहिए, 2,000 रुपए सेवा शुल्क। अरविंद देखता था ये सब, पर कुछ कह नहीं पाता। वह जानता था सिस्टम से लड़ना आसान नहीं है, फिर भी उसके अंदर की आत्मा रोज उसे कुरेदती। क्या तू भी चुप रहेगा अरविंद? एक दिन एक बूढ़ा आदमी आया। बेटा, 2 महीने से पानी नहीं आ रहा। ये अधिकारी लोग पैसे मांग रहे हैं, मेरे पास तो दवाई के भी पैसे नहीं हैं। अरविंद की आंखें भर आईं। उसने तुरंत रिकॉर्ड देखा। पाइपलाइन का काम तो पूरा हो चुका था, फिर भी पानी नहीं पहुंच रहा। मतलब साफ था, रिपोर्ट झूठी थी। उस रात अरविंद देर तक सो नहीं पाया। सुबह सुबह उसने साइकिल उठाई और निकल पड़ा उसी इलाके की ओर। देखा, पाइपलाइन अधूरी पड़ी थी, मिट्टी भी ठीक से नहीं भरी गई थी, मशीनें जंग खा रही थीं। मतलब सरकारी पैसे तो पूरे निकल चुके थे, पर काम अधूरा। वह समझ गया कि ऊपर तक गड़बड़ है। अरविंद ने चुपचाप तस्वीरें लीं, कुछ लोगों से बात की और पूरा सबूत इकट्ठा किया। अगले दिन उसने रिपोर्ट बनाई और सीधे मुख्य अभियंता के पास पहुंचा। सर, इस फाइल में गड़बड़ी है, काम अधूरा है, आप जांच करवाइए। मुख्य अभियंता मुस्कुराया। अरविंद, तू नया है क्या? ऐसे कामों में टांग मत अड़ा। सब चलता है यहाँ, फाइल साइन कर दे वरना तेरी नौकरी चली जाएगी। अरविंद ने दृढ़ आवाज में कहा। सर, मैं फाइल पर झूठा साइन नहीं करूंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसके बाद उसे ट्रांसफर ऑर्डर मिल गया, 200 किलोमीटर दूर, एक छोटे कस्बे में। अरविंद घर पहुंचा तो पत्नी मीना ने पूछा, क्या हुआ, इतना उदास क्यों हो? उसने सच बताया। मीना की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कहा, सच बोलने वाले की राह कठिन होती है, पर जीत हमेशा उसी की होती है। अरविंद ने ट्रांसफर स्वीकार कर लिया। छोटे कस्बे में वह फिर से अपने काम में लग गया, लेकिन भीतर से टूटा हुआ था। पर एक दिन उसे पता चला कि जिस भ्रष्ट इंजीनियर ने झूठी रिपोर्ट साइन की थी, वह अब बड़े ठेके ले रहा है और जनता का पैसा डकार रहा है। अब अरविंद ने ठान लिया, अब चुप नहीं रहूंगा। अरविंद ने आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए पुराने प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी मांगी। कई हफ्तों बाद दस्तावेज मिले और उनमें साबित हो गया कि करोड़ों रुपए बिना काम के ही पास कर दिए गए थे। वह सबूत लेकर लोकल मीडिया ऑफिस पहुंचा। रिपोर्टर ने कहा, मिश्रा जी, अगर ये सच निकला तो पूरा विभाग हिल जाएगा। अगले दिन अखबार की हेडलाइन थी, जल विभाग में करोड़ों का घोटाला, ईमानदार कर्मचारी ने खोली पोल। पूरा शहर हिल गया। जिन अफसरों ने रिश्वत खाई थी उन पर जांच बैठी, कुछ को सस्पेंड कर दिया गया। पर इसके साथ ही अरविंद को मिल रही थी धमकियां, फोन पर, सड़क पर, यहां तक कि घर के बाहर अजनबी घूमने लगे। एक रात अरविंद को घर लौटते वक्त 2 लोग घेर लेते हैं। बहुत हीरो बन रहा है तू, अपनी औकात में रह वरना। उसे धक्का मुक्की होती है, पर वह चुप नहीं रहता। थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस भी पहले अनसुनी करती है, लेकिन जब मीडिया का दबाव बढ़ता है तो केस दर्ज होता है। शहर के लोग अब अरविंद के साथ खड़े हो गए थे। कॉलोनी के बूढ़े, बच्चे और महिलाएं कहने लगीं, अरविंद भाई सच्चा आदमी है, उसके लिए हम भी आवाज उठाएंगे। उसकी सच्चाई अब एक चिंगारी से लहर बन चुकी थी। कई महीनों की जांच के बाद रिपोर्ट आई। अरविंद की दी गई सारी जानकारी सही थी। भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। वहीं अरविंद को सरकार की तरफ से सत्यनिष्ठ कर्मचारी सम्मान से नवाजा गया। समारोह में जब उसका नाम पुकारा गया, वह मंच पर गया, हाथ जोड़कर बोला, मैं कोई हीरो नहीं हूं, मैंने बस वो किया जो हर इंसान को करना चाहिए, सच बोलना। कभी कभी सच बोलना मुश्किल होता है, लेकिन याद रखिए, झूठ कुछ वक्त के लिए जीतता है, पर सच हमेशा के लिए जीतता है। तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। मीना की आंखों से आंसू बह रहे थे। गर्व के, जीत के, सुकून के। सच की राह कठिन होती है, पर जो उस पर चलता है वो गिरता नहीं, झुकता नहीं, और अंत में जीत उसी की होती है।